जोशी जी, आप इसको कैसे देखते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देकर जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बीजेपी का ध्वस्त होता है, ये गलती आज किसकी है? क्या बीजेपी इसको मैनेज नहीं कर पाई, सरकार इसको मैनेज नहीं कर पाई, या आर्मी भी तो मीडिया मैनेज करती है, मतलब आर्म फोर्सेस, वो नहीं मैनेज कर पाए, रक्षा मंत्रालय नहीं मैनेज कर पाया? और एक ऐसे स्टेज में जहां पर गोदी मीडिया एक एक चीज सरकार की चलाता है, आज वो गोदी मीडिया भी उस नैरेटिव को अपने मोदी जी के फेवर में नहीं कर पाया। कुछ चीज नीलू जी, कुछ चीजें भस्मासुर हो जाती हैं। भस्मासुर कैसे बनता है? मैं माफी चाहूंगा, मेरी एक क्यूरियोसिटी है, मैं बीच में सिद्धार्थ जी को मैं रोज सुनता हूं, लेकिन उनके पीछे क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ नहीं पाता हूं। अगर वो लास्ट में कार्यक्रम के ये बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है जी। तो देखिए, ऐसा है कि दो भस्मासुर हैं। वो एक भस्मासुर तो उनका, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों मतलब दिखते अलग अलग हैं लेकिन कॉइन एक ही है, वो हेड टेल है। एक गोदी मीडिया जिसे आप जानते हैं और एक ट्रोल मीडिया है जिसे आप जानते हैं, ट्रोलर्स की फौज है। अब ये दोनों भस्मासुर हैं, ये कब किसको नुकसान पहुंचा दें ये नहीं कह सकते। जब सीज फायर हुआ तो मोदी को ही ट्रोलर्स ने ट्रोल किया, वो माने नहीं, और उन्होंने लगातार उनकी ट्रोलिंग की, और वो अब कंट्रोल में नहीं है। वो एक हद तक कंट्रोल में है, पैदा तो हुए हैं लेकिन अब वो कहते हैं कि तू इसी रास्ते पर चल वरना मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूंगा, भस्म कर दूंगा। और गोदी मीडिया से मोदी जी अपना नैरेटिव सेट करा रहे हैं, वो देश का और फौज का नैरेटिव सेट नहीं करा रहे हैं। उनका नैरेटिव है 75 साल। आप समझिए 75 साल, यानी 75 साल के मोदी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने 75 साल को कैसे अमरत्व में तब्दील करें। आज स्थिति यह है कि सिंहासन खाली करो, हमें आना है। 75 साल हो गए, आडवाणी जी जहां गए थे वहां आप जाइए, आप बूढ़े हो चुके हैं, आप अब आपका उतार है। और मोदी जी सेना की, पायलट की ड्रेस पहनकर और मेरे नसों में गर्म सिंदूर बहता है जैसे नैरेटिव चलाकर, और पूरे देश में वो सेना के नाम पर अपनी राजनीति और अपने को लौह पुरुष दिखाने के लिए, अपने को ताकतवर दिखाने के लिए, नहीं मैं 75 का तो हुआ हूं लेकिन मेरे में 25 की ऊर्जा है, तो कोई उनके सामने ये चैलेंज ना कर दे। ये एक उनकी सबसे बड़ी चिंता है। और गोदी मीडिया जो है वो उनका नैरेटिव चलाता है। वो गोदी मीडिया देश का, फौज का या जनता का नैरेटिव नहीं चलाता है, क्योंकि वो उनका पेड है, वो उनका टॉमी है, तो हिज मास्टर वॉइस है, तो उसे अपने स्वामी की ही आवाज पर चलना है। ये एक कड़वा सच है। अब देखिए, ट्रोलर्स या हम सीडीएस की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या है हमें ये समझना चाहिए। उन्होंने जो बात कही वो तो भारत में पहले ही बात साफ हो गई थी। आप देखिए कि ये जो सीडीएस ने बोला, उससे पहले हमारे डीजीएमओ ने क्या कहा था, ये भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए। भारत की भूमि पर उन्होंने एक शब्द में बात की, एक वाक्य में बात कही थी कि नुकसान युद्ध का एक हिस्सा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही थी कि वो एक हिस्सा होता है। तो जब वो हिस्सा होता है तो फिर आप सीडीएस ने उसे थोड़ा सा विस्तार दे दिया है, इसके अलावा तो कुछ, उसे थोड़ा और स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि भारत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग होती है वो एक अलग तरीके से हैंडल होती हैं, और विदेशों में जो प्रेस ब्रीफिंग या इंटरव्यू होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बाकायदा सवाल पूछे जाते हैं। वहां पर आपको जवाब देने पड़ते हैं। तो अब या तो वहां उन्हें भेजा ही नहीं जाता, वो गए थे और उन्होंने जो कहा वो सरकार की नीतियों या जो फौज की नीतियां उसके अनुरूप कहा। उन्होंने कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं की। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से
डिफाइन किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान कहता है कि 6 जहाज मार गिराए। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि कुछ सामरिक गलतियां थी या रणनीतिक गलतियां थी, तो उसके लिए हमने उसमें सुधार किया और फिर चले गए। भाई देखिए, गलतियां सबसे होती हैं। गलतियां, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जो फौज का कमांडर है वो कभी गलती नहीं करेगा, जीवन में करेगा, लेकिन उसकी गलतियां करने के बाद व्यक्ति वो खराब होता है जो रिपीट करे गलतियों को। फिर फौज ने नहीं किया और उन्होंने लगातार सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और हमें गर्व है, सेना के शौर्य को हम नमन करते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया उसके बाद? मोदी जी ने घर घर सिंदूर बांटने का नैरेटिव फैलवाया और जब लगा कि इसमें गड़बड़ हो रही है कुछ, ये तो मामला हमारे हिंदू वोटों को ही चट कर रहा है, सनातनी वोटों को, महिलाएं कह रही हैं कि हम मोदी के नाम का सिंदूर क्यों लगाएंगे, तो फिर अमित मालवीय से एक ट्वीट कराकर उसे फुस करा दिया गया। तो ये जो इस तरीके के काम इन्होंने किए हैं लगातार, वहां पर कर्नल सोफिया के परिवार वालों को डीएम ने बुलाया और उनके रोड शो में खड़ा कर दिया। आपको इतना सम्मान था तो आप वहां पर जाते और कहते कि भाई मैं नतमस्तक हूं, मैं नतमस्तक हूं, आपने एक ऐसी शूरवीर बेटी को जन्म दिया जिस पर भारत को नाज है। बल्कि आपने, आपके डीएम बुला के लाए, उनके हाथ में उन्होंने फूल पकड़ा दिया, बोले मोदी जी आए तो आप फेंकते रहना, यानी बरसात करते रहना, फेंकते रहना, फूलों की वर्षा करते रहना, एक ही बात है। और मोदी जी वहां तक गए नहीं, हाथ हिलाते रहे। ठीक इसके उलट आप देखिए कि कर्नल सोफिया के लिए किस तरह की ट्रोलिंग हुई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा? आपने संज्ञान लिया, आपने उसे हटाया। आप एक तरफ कहते हैं कि कर्नल सोफिया, और व्योमिका सिंह को खड़ा करते हैं एक नैरेटिव बनाने के लिए कि हमने एक पसपांडा मुसलमान को खड़ा किया और एक हम दलित को खड़ा कर रहे हैं। आप मतलब वर्दी में भी, सेना के अनुशासित फौज में भी जातिवाद ढूंढ कर लाते हैं। ये बहुत गलत है। और दूसरी तरफ जब आप बिहार जाते हैं तो वहां के जंगल राज के बारे में बोलकर आते हैं। आपके आने के बाद कलई खुलती है कि साहब एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ में हैवानियत का वो शिकार हुई और आपके प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में उसकी चिकित्सा नहीं हुई, वो 4 घंटे बाहर खड़ी रही और बाहर पड़ी रही, तड़पती रही, और आप उसकी जान नहीं बचा सके, आपका तंत्र उसकी जान नहीं बचा सका। जो हैवानियत हुई वो तो अलग बात है। अब अगर आप ट्रोल करते हैं तो आप हरियाणा के उस मंत्री के बारे में तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया जिसने कहा था कि पहलगाम में वो आप महिलाएं अगर रानी लक्ष्मीबाई होती तो इसका परिणाम दूसरा होता। कैसी बेतुकी और सिरफिरी बातें करते हैं। उसके बाद भी बस उनका एक ही नैरेटिव है। देखिए पहलगाम क्यों हुआ, ये किसी को, पहलगाम में आतंकी आए कहां से, पहलगाम के आतंकी भागे कहां से, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। पुलवामा का जवाब आज तक नहीं मिला। ये जवाब देने वाली सरकार है नहीं। इसने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें मोदी जी नहीं थे। उसके बाद सीज फायर हुआ तो सीज फायर की जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें अमेरिका से मिलती है। 11 बार ट्रंप बोल चुका है, कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं उनके जो अधिकारी मंत्री हैं, सचिव हैं, वो एफिडेविट दे चुके हैं स्टेट कोर्ट में। और शपथ पत्र में अगर बात झूठी पाई जाएगी तो ये अमेरिका है, भारत नहीं है। वहां पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषी पाए जाएंगे तो वो जानते हैं उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए, और वैसे भी अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में वो अगर किसी से बात करता है तो हर सेकंड की बात वहां पर संग्रहित होती है, टेप होती है। तो क्या बातें हुई ये सब टेप हैं। तो अब क्या है कि ये कह नहीं पा रहे हैं, ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। तो ये पचा भी नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप ने रुकवा दिया। अब सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, संसद का सत्र अभी तक नहीं बुलाया।
अब बुलाएंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए आप देखिएगा, जब संसद का सत्र आएगा सवाल उठेंगे, लेकिन वहां पर जवाब वहां भी नहीं मिलेगा। ये इनकी आदत है, ये सवालों के जवाब नहीं देते हैं, ये उल्टी सीधी राम कहानी सुनाते हैं। ये कहेंगे कि वहां पर कुत्ते पड़े हुए थे और हमने बादलों की ओट से देखा, उन कुत्तों को मार आए, कुछ भी। और फिर कुछ भी मतलब ये उल्टा सीधा बोलेंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे। ये एक इनकी खास बात है। नीलू जी, अब देश की जनता ये समझ रही है और विश्वास जो है मोदी का लगातार कम हो रहा है। ऐसे में बीजेपी में बीजेपी में ही उनके जो विरोधी हैं, मोदी के विरोधी हैं, उनको मिल रहा है, मौका मिल रहा है। और सबसे ज्यादा घबराहट जो है मोदी को इस वक्त अपने 75 पूरे होने की, और सत्ता न चली जाए, सत्ता का सुख न चला जाए, इसको बचाने के लिए बौखलाहट उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और बौखलाहट में आदमी बहुत गलतियां करता है। अब विपक्ष तो पूछेगा ना कि विदेश मंत्री ने क्यों कहा, जानकारी दी पाकिस्तान को कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं और आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। कितनी मासूमियत के साथ बता रहे हैं। और पाकिस्तान अपने आतंकियों को कहेगा, बेटा सभी अपने अपने ठिकानों में चलो, चलो जल्दी जल्दी बाड़े में बंद हो जाओ, उसमें मुर्गियों की तरह से, और तुम्हारे ऊपर अभी मिसाइलें गिरने वाली हैं। ये कोई तरीका होता है? और 10-10 बयान बदले जाते हैं। तो अभी मैं नहीं समझता कि अगर सिंगापुर में सीडीएस ने जो कहा है वो बहुत कोई अलग हटकर कहा है। उसने उसी लाइन पर कहा है जिस पर हमारे यहाँ पहले प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी है डीजीएमओ की। जी।